एक चीज और बता देती हूँ, जब टेहरी डैम बन रहा था गंगा रिवर पे तो लॉट ऑफ अपोजिशन वाज देयर, और नर्मदा पे भी जब सरदार सरोवर डैम बन रहा था तभी भी लॉट ऑफ अपोजिशन वाज देयर इन कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम। मैंने आपसे ऑलरेडी प्रॉब्लम्स डिस्कस किए कि अपोजिशन क्यों था, और बेसिकली फिर वो डैम्स बने भी सही एंड दे आर यूजफुल, बट वो रिहैबिलिटेशन, इकोनॉमिक इश्यू, दोज आर द मेजर कंस्ट्रेंट्स व्हिच वर फेस्ड एट दैट टाइम। अब डैम्स को जब हटाया गया, मतलब डैम्स के अलावा which are the systems which can be harvested, जो हम यूज कर सकते हैं for storing the water. तो I just it has been said that water harvesting systems. वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स में आप बहुत अलग अलग चीजें कर सकते हो, जैसे आप अपने घर पे एक टैंक रख दो और फिर वो रेन वाटर उसमें स्टोर हो जाएगा। अब गांव में ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनकी जो छत होती है वो कई बार कच्ची मिट्टी से बनी हुई होती है एंड इट कैन नॉट बेयर द वेट ऑफ सो मच ऑफ वाटर, नॉर दे कैन कंस्ट्रक्ट द अंडरग्राउंड टैंक्स लाइक वी कैन। ओके, सो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बनाते हैं वेल्स। तो लेट्स गो लाइन बाय लाइन फॉर दिस टॉपिक फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। द ओनली रीजन आई एम गोइंग लाइन बाय लाइन, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग आपको मुझे समझाने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, फर्स्ट लाइन सेज दैट वाटर मैनेजमेंट एम्फसाइजेस scientific soil and water conservation in order to increase the biomass production. The aim to develop primary resource of the land and water to produce secondary resource of the plant and animal for use in a manner which will not cause ecological imbalance. तो जब भी हम कोई वाटर मैनेजमेंट वाटर हार्वेस्टिंग की कोई भी सिस्टम डालते हैं तो अवर फर्स्ट कंसर्न इज कि एक तो वो लैंड होगा वो दैट विल गेट ऑक्यूपाइड, राइट, पर उसकी वजह से या फिर उसमें आप पानी भरो और फिर नीचे की जमीन बहुत ही मतलब पानी वाली हो जाए तो कई बार तो प्लांटेशन डिफिकल्ट होता है करना, तो वो सब फिर सफर नहीं करना चाहिए। प्रॉपर बैलेंस होनी चाहिए सॉइल और वाटर के बीच में, ठीक है। Watershed management not only increases the production and income of the watershed community but also mitigates the droughts and floods and increases the life of the downstream dams and reservoirs. See, अब ये जो watershed management होती है ना, ये सिर्फ उतना ही नहीं है कि ये मतलब ये आपकी जो कॉस्टिंग है वो दो तरीके से बढ़ाती है। फर्स्ट, ये आपको अच्छा सा लाइक इरिगेशन सिस्टम ले लो, आप फार्मिंग ले लो, उसमें भी इंक्रीमेंट देती है, और जहाँ पे स्केर्सिटी ऑफ वाटर होता है, जहाँ पे फ्लड होता है, तो इन दोनों को वो रोक भी देती है। कैसे, अब मैं उसको आपको समझाती हूँ। आपके ना पीछे के पेज पे दैट इज 278 पे इधर ये डायग्राम दिया है, तो ये देखते हैं ना डायग्राम। इसे हम कहते हैं खादिन सिस्टम, जो आपको बोर्ड पे दिख रही है यहाँ पे। अब मैं आपको पहले ये सिस्टम के बारे में हम बाद में बात करेंगे, मैं आपको नॉर्मल सिस्टम बता देती हूँ। जब भी बारिश आती है, ठीक है, तो सारा पानी जो ग्रीन जोन होगा, जो हमारे रूट्स होंगे, उससे इधर नीचे जाएगा, नीचे जाके वो यहाँ पे कलेक्ट होगा,
और इसका लेवल बढ़ता जाएगा. दिस इज वेल सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर, जो हम बोलते हैं ना ऐसा. दूसरा, पानी जब बारिश होती है तो डायरेक्टली अंदर आएगा. तो ये लेवल जो है वो थोड़ा ऊपर है, ये लेवल थोड़ा नीचे है. जनरली वेल्स जो होती है वो रिवर के आसपास ही बनाई जाती है, और उसकी रीजन ये होती है कि ये वाली जो वेल्स है हम इजीली पानी को उधर ड्रैग डाउन कर सके. अब देखिए, हम पहले आगे देख लेते हैं. सो आई होप नाउ यू आर क्लियर कि हम क्या बना रहे हैं. अब आगे देखते हैं हम. Various organizations have been working for regeneration of the water since ancient time, and बहुत मेगा प्रोजेक्ट्स लाइक डैम्स वगैरह बनते हैं. अब these communities have used 100 indigenous water saving methods to capture every trickle of water that had fallen on their land, dug small pits, lakes, put in simple watershed systems, built small earthen dams, constructed dikes and sands and limestone reservoirs, set up rooftop water collecting units. क्या हुआ? पानी को कलेक्ट करने के लिए छोटा पॉन्ड बना दिया, छोटी वेल बना दी, लेक बना दिया, फिर छत के ऊपर टैंक रख दिया, अंडरग्राउंड टैंक रख दिया, छोटा सा कुछ भी वेसल रख दिया टू कलेक्ट द वाटर. सो बहुत सारे एंशिएंट टाइम से हम ये सब करते आ रहे हैं टू स्टोर दी वाटर, राइट. एंड दिस हैज रिचार्ज्ड आवर ग्राउंड वाटर एंड गिवन even brought river back to life. अब रिवर की बात आती है तो एक स्टोरी है जो आपकी यहाँ पे दी हुई है इन द बॉक्स. दिस स्टोरी इज समवेयर ऑफ डॉक्टर राजेंद्र जी, दैट वी कैन से डॉक्टर राजेंद्र सिंह, एंड ही क्रिएटेड 8,600 जोहर्स. जोहर्स मतलब राजस्थान में उसको छोटी सी वेल बोला जाता है. ये कंस्ट्रक्ट करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की, और काफी बोला जाए तो हजारों विलेज जो खाली हो चुके थे जस्ट ड्यू टू स्केर्सिटी ऑफ वाटर, वो वापस रिप्लेनिश हो गए. ओके. और अपार्ट फ्रॉम दैट उनको बाद में एक प्राइज मिला जिसे हम कहते हैं स्टॉकहोम वाटर प्राइज. स्टॉकहोम वाटर प्राइज जो होता है वो बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है, और वो उसी बंदे को दिया जाता है जो अपने नेचर के कंजर्वेशन में यूजफुल होता है. ठीक है. तो उनको वो अवार्ड भी मिला था इन 2015. मतलब बोल सकते हैं कि इट इज जस्ट द टॉक ऑफ 5 years बैक. ठीक है. अब ये जो वेल है या फिर आप जो वाटर यूनिट्स बोलते हैं, इनको अलग अलग जगह अलग अलग नाम से बुलाया जाता है. सो आई जस्ट गिव यू अ लिस्ट ऑफ दैट थिंग. हम एक लिस्ट बना लेते हैं यहाँ पे कि कौन से स्टेट में क्या बोला जाता है. This is not working. Just 1 minute. या राजस्थान में वाटर हार्वेस्टिंग जो होता है ना, उसको बोला जाता है खादिन टैंक नादीज. खादिन बोलते हैं, कई जगह टैंक बोलते हैं, कई जगह नादीज बोलते हैं. फिर महाराष्ट्र में इसको बोला जाता है बंधारास या फिर तल्स.
तर्स या फिर बंधारास, मतलब वाटर हार्वेस्टिंग के यूनिट्स। देन मध्य प्रदेश में एंड उत्तर प्रदेश में, यूपी एंड एमपी में इसको बूंदीज बोलते हैं, बूंदीज। फिर बिहार में इसे अहार्स या फिर पिंस बोलते हैं, अहार या फिर पिंस इन बिहार। फिर हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश में इसे कहते हैं कुल्स। ओके, चलिए अब इसको रब करते हैं, हम बाद में ऐसा है तो एक्सप्लेनेशन के लिए कर देंगे ड्रॉ। फिर जम्मू में, जो जम्मू कश्मीर है ना, उधर इसे बोलते हैं पॉन्स। वो पॉन्स पाउडर नहीं, पॉन्स जो हमारा वाटर सिस्टम होता है वो। फिर तमिलनाडु में उसे बोलते हैं एरिस, मतलब टैंक। क्या बोलते हैं इधर? एरिस। फिर केरला में इसे बोलते हैं कट्टास। और लास्ट कर्नाटका में इसे कहते हैं, अरे सॉरी, आई जस्ट मिसरोड द थिंग्स। कट्टास कर्नाटक वाले बोलते हैं, केरला वाले इसे सुरनगम्स। ठीक है। सो इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। फिर आता है जो मैंने सिस्टम ड्रॉ किया था, यहाँ पे आप टेक्स्ट बुक फॉलो कर सकते हैं, खाद्यान्न सिस्टम जिसे बोलते हैं एग्रीकल्चर के लिए। अब ये जो खाद्यान्न सिस्टम होती है वो जनरली 100 to 300 मीटर लॉन्ग होती है। और ये ना मैंने बोला जैसे स्लोप पे बनाई जाती है। स्लोप पे इसलिए ताकि उसमें जो सॉल्ट्स है उसमें बीच में एक खाद्यान्न, एक पत्थर है, तो उधर सॉल्ट सब स्टॉप हो जाए। दूसरा, नीचे जब जाता है पानी, ठीक है, ग्राउंड के अंदर, तब उधर छोटे छोटे पत्थर होते हैं, मिट्टी से होके जाता है, तो मिट्टी से सॉल्ट लेके जाता है, लेकिन वो पत्थर होते हैं, उसमें जब बीच में से निकलता है तो वो सॉल्ट एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि उतना पोर साइज नहीं होता है। तो फिर वो इकट्ठा होते होते जब वो वेल में जाता है पानी, तब तक वो फ्रेश वाटर में टर्न हो चुका होता है। ठीक है। सो इसी सिस्टम को हम कहते हैं खाद्यान्न। और क्या होता है बेसिकली, उधर जो खाद्यान्न जहां पे होता है ना, ठीक है, खाद्यान्न मतलब क्या होता है, देखो एक इधर मैंने पत्थर डाल दिया, इधर पेड़ है जो हमने पहले ड्रॉ किए थे। अब ये जो है ना पूरा एरिया, यहाँ पे पानी भर जाएगा, ये पानी भर जाएगा, धीरे धीरे इधर लैंड में जाएगा, और यहाँ पे वेल फिर मैं डालूंगी, वाटर एरिया, मतलब ये थोड़ा सा लैंड एरिया, उधर नीचे मैं वेल डालूंगी, और इस वेल में फिर पानी धीरे धीरे ऊपर आएगा। तो खाद्यान्न सिर्फ मतलब कहने का मतलब है, दिस स्टोन विच आई एम एडिंग, दिस इज नोन एज खाद्यान्न। और ये इधर पानी, जैसे हम पडल में कैसा किधर होता है, वैसे ही ऐसा ही मतलब होता है, पडल जैसा ही, बहुत बड़ा सा लेक जैसा बोल सकते हो आप। ठीक है। तो इस सिस्टम को यूज करते थे पुराने जमाने में इन राजस्थान फॉर द इरिगेशन एस्पेक्ट। सो हियर आई एंड दी दिस वाटर हार्वेस्टिंग टॉपिक, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम आगे पढ़ेंगे
इस चैप्टर के लिए। थैंक यू।